In the students, we are studying chapter number 12 and the topic is your machine age industrial development. The topic is your machine age industrial development. तो students, we are studying chapter number 12 about of machine, यानी कि जो हमारी एट द प्रेजेंट टाइम हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी फैक्ट्रीज़ की, हमारे ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी पावरफुल जो स्ट्रेंथ है हमारी, वो है एट द प्रेजेंट टाइम हमारी मशीन्स आर वेरी यूज़फुल फॉर द डेवलपमेंट। तो हमारे विकास के लिए आज जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं वो है हमारी मशीन। तो दिस क्रेडिट गोज़ टू आवर साइंटिस्ट, आवर जो हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनकी डिस्कवरी की, इनकी खोज की, इन्वेंशन किए, इंजन का आविष्कार किए गए। इंजन के आविष्कार ने हमारे डेवलपमेंट के फील्ड में एक नई रिवॉल्यूशन ला दी। यानी कि जैसे हमारे इंजन्स, हमारे जो स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, उससे क्या हुआ, हमारे जो बहुत सारी जो समस्याएं थी, यानी कि ट्रैवलिंग की जो समस्याएं थी, वो हमारी इम्प्रूवमेंट हो गई। यानी कि अब हमारा विद द हेल्प ऑफ द स्टीम इंजन्स आवर रेलवे ट्रेन स्टार्टेड, यानी कि जो ट्रैवल का कार्य था अब हम जो ट्रेन के माध्यम से, रेल के माध्यम से लेने लगे। तो अब ये क्रेडिट जाता है किसने, ये फर्स्ट टाइम मशीन यूज जो हमारा ये इस टाइम चला हुआ है, तो ये क्रेडिट किसको जाता है, जो फर्स्ट टाइम जो स्टीम इंजन का आविष्कार किया गया उसके बारे में हम जानेंगे। एक इंग्लिश इन्वेंटर थे थॉमस न्यूकैमन्स, इन 1712 में इसका आविष्कार किया गया था। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानेंगे कि ये फर्स्ट क्रेडिट जाता है, एक इंग्लिश इन्वेंटर हैं थॉमस न्यूकैमन्स इन 1712 को। लेकिन इसको आगे फर्दर जो इसमें इम्प्रूवमेंट किए गए, इसमें जो और एक्सपेरिमेंट किया गया, वो क्रेडिट गोज टू जेम्स वॉट को जाता है, जिसने मॉडर्न स्टीम इंजन का आविष्कार किया। तो आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ आवर जो मेजर टॉपिक है हमारा स्टीम इंजन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट आवर अर्ली मैन के बारे में डिस्कस किया था एंड अर्ली मैन के टूल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अर्ली मैन की जो लाइफ थी, यानी कि हमारा जो एक तरह से जो टेक्निकली जो हमारा मशीन एज जिसको कह सकते हैं, या जो शुरुआत मानी जाती है, वो हमारे अर्ली टाइम से ही मानी जाती है, क्योंकि हमारे डिफरेंट टाइप के टूल्स, हमारे वेपन्स जो तैयार किए गए थे, वो हमारे अर्ली मैन से ही स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है। तो हमारा अर्ली मैन स्टार्टिंग से एक नोमैडिक की लाइफ लीड करता था, रहता था, और उसने स्टार्टिंग में क्या किया, उसने बहुत सारे टूल्स बनाए जो वह हंटिंग के लिए और ट्रैवलिंग के लिए भी उसने बहुत सी चीज़ें यूज़ की, जैसे उसके द्वारा बनाए गए, जैसे व्हील का आविष्कार कर लिया था, पहिए का आविष्कार ने उसकी एक नई इन्वेंशन कर दी जो ट्रैवलिंग में उसकी हेल्प करती थी। वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए उसने बुलक कार्ट बना ली, गाड़ी बना ली। तो ये क्या हुआ, ये इसके इन्वेंशन थे। तो हमारे जो अर्ली मैन था वो भी हमारा साइंटिस्ट थे, हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी बहुत सारी डिस्कवरी की, बहुत सारी खोज की, उन्होंने टूल्स बनाए, और इसके अलावा कॉपर की खोज की, और इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ फायर एंड डिस्कवरी ऑफ व्हील। ये हमारी इन्वेंशन, ये खोज थी हमारे अर्ली मैन की। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट ऑफ आवर अर्ली मैन की, जो हमारा अर्ली मैन ने कैसे हमारे जो डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें थी, जो टूल्स थे और जो इन्वेंशन उसके द्वारा किए गए, हमने उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं तो ऑलरेडी। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे अर्ली मैन के बाद, जो एट द प्रेजेंट टाइम हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, पावर है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि मशीन एज के बारे में हम अब डिस्कस कर लेंगे आफ्टर अर्ली मैन। यानी कि हमारी जो शुरुआत टूल्स की, वेपन्स की, इन्वेंशन की जो शुरुआत होती है फ्रॉम अर्ली मैन से ही होती है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट आवर स्टीम इंजन, यानी कि जो हमारा एट द प्रेजेंट टाइम जो इंजन हमारी जिस प्रकार से हमारी फैक्ट्रीज को, हमारी ट्रेन को रन कराते हैं, एंड हाउ यूजफुल वेरी आवर इंजन्स, ये इस इंजन हमारे किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं, किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं, लाभकारी हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिकली स्टीम इंजन वाज बिल्ट बाय द इंग्लिश इन्वेंटर। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि जो फर्स्ट प्रैक्टिकली जो इंजन इन्वेंशन किया गया था, वो एक इंग्लिश इन्वेंटर के द्वारा, इंग्लिश आविष्कारक थे जिनका नाम थॉमस न्यूकैमन इन 1712 में इसका आविष्कार किया गया था। एज ए प्रैक्टिकल रूप से उसने प्रयोग किया था फर्स्ट टाइम
थॉमस न्यूकैमन ने इन 1712 को 1712 ईस्वी को प्रथम बार इंजन पर उसने प्रैक्टिकल अपना प्रयोग किया गया। इट वॉज एक्सटेंसिवली यूज फॉर पंपिंग वाटर फ्रॉम कोल माइंस। यह एक्सटेंसिवली इसका जो प्रयोग किया गया वो एक पंपिंग वाटर के माध्यम से किया गया, जो कि कोल माइंस होती थी, जहाँ से हमारी जो कोयले की जिसको हम खान कहते हैं उसके माध्यम से, इसके पंप वाटर के माध्यम से इसका यूज़ किया गया था। एंड इन द कोर्स ऑफ मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स टू द न्यूकैमन्स इंजन, और इस न्यूकैमन्स के इंजन के द्वारा जो न्यूकैमन्स ने जो इंजन बनाया उसमें जो इम्प्रूवमेंट किया गया, वो इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट जाता है जेम्स वाट को। यानी कि जेम्स वाट ने उसमें एक नया इम्प्रूवमेंट किया जो कि मेड द मॉडर्न स्टीम इंजन, यानी कि जो अब हमारा वर्तमान में आधुनिक इंजन के नाम से जाना जाता है। यानी कि अब वो हमारा मॉडर्न इंजन बन गए, जिसको हम मॉडर्न या आधुनिक इंजन के नाम से जानते हैं। तो दिस क्रेडिट गोज टू आवर जेम्स वाट ने उसमें इम्प्रूवमेंट किया और उसको हमारे लिए एक मॉडर्न मशीन यानी कि मॉडर्न इंजन बना करके तैयार करके हमें दिया। एंड ये हमारा था स्टीम इंजन, यानी कि ये भी हमारा भाप से चलने वाला ही इंजन था। तो इस स्टीम इंजन का आविष्कार जो वैसे क्रेडिट सही मायने में इस जेम्स वाट को ही जाता है। इसने भी एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि एक बार जो जेम्स वाट अपने स्टोव के पास बैठा हुआ था और वह उसने स्टोव पर रखा हुआ एक पोर्ट बर्तन जिससे उसकी स्टीम निकल रही थी, उसने उसको देखा, उसकी पावर को, स्ट्रेंथ को देखा, और उसने उस पर उसकी प्लेट पर जो पोर्ट उसके स्टोव पर रखा हुआ था उस पर एक वेट रखा, और वेट रखने बाद उसने देखा कि कुछ देर के बाद फिर उससे स्टीम निकलने लगती है। तो इससे उसको एक थिंकिंग मिल गई, उसको एक क्लू मिल गया, जिससे उसने समझ लिया कि स्टीम में एक पावर है, स्ट्रेंथ है, और उसी के कारण उसने इतना बड़ा इन्वेंशन किया कि एक इंजन जो स्टीम से चलने वाला, भाप से चलने वाला था, उसका आविष्कार किया गया। अर्थात ये स्टीम इंजन विद द स्टीम ऑफ द कोल माइन, यानी कि जो हमारे कोयला होता था उसकी हेल्प से, उसकी हीट से जो हमारा स्टीम होती थी, उसकी जो भाप होती थी वाटर की, उससे उसकी स्टीम से इसको रन चला जाता था। इट कंट्रीब्यूटेड सब्सटेंटली टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। अब यह हमारी जो आविष्कार हुआ, ये हमारा इसका योगदान जाता है हमारी एट द प्रेजेंट टाइम जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे उद्योग हैं, उसकी क्रांति हो जाता है। अर्थात जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो रन होती हैं, तो ये सब इंडस्ट्रीज चलती हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इंजन, यानी कि इनकी स्टीम की, इन इंजन के माध्यम से हमारी ये बड़ी उद्योग चलती हैं, रन होती हैं। एंड नेक्स्ट, यानी कि जो इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इन्फ्लुएंस द मेथड ऑफ फॉर बिल्डिंग द रेलवे इंजन। इसके अलावा जो हमारा स्टीम इंजन था, इसने सबसे बड़ा जो इसका मेथड रहा, इसकी विधि जो रही फॉर बिल्डिंग द रेलवे इंजन, यानी कि रेलवे इंजन जो हमारी रेलवे यातायात होती है उसके इंजन को बना करके उसने एक नया और आविष्कार जोड़ा इन 1829, और इसको 1829 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन डिजाइन द फर्स्ट सक्सेसफुल रेलवे इंजन टू कैरी बोथ गुड्स एंड पैसेंजर एट ए ग्रेटर स्पीड, यानी कि। और इसके अलावा आगे जो क्रेडिट जाता है ये हमारे नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं जॉर्ज स्टीफेंसन, जिसने हमारा जो रेलवे कोच का जो डिज़ाइन, रेलवे का जो डिज़ाइन, हमारी जो ट्रेन का जो डिज़ाइन तैयार किया, फर्स्ट सक्सेसफुली रेलवे इंजन, जो कि हमारी जो गुड्स होती हैं, सामान होते हैं, वस्तुएं होती हैं, और इसके अलावा जो हमारे यात्री होते हैं उनको लाने ले जाने का कार्य किया गया। तो ये क्रेडिट जाता है जॉर्ज स्टीफेंसन को, जिसने 1829 को ये एक्सपेरिमेंट, यानी रेलवे के जो कोच होते हैं, रेलवे के जो डिब्बे होते हैं, रेल के ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं, उनका जो डिज़ाइन तैयार किया, और इससे हमें एक और नई अचीवमेंट मिल गया इन द फील्ड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य था इससे स्टार्ट हो गया। यानी कि जो हैवी बल्कि गुड्स होते थे, सामान होते थे और पैसेंजर होते थे, उनको एक साथ ये हमारी ट्रेन, हमारी ये रेलवे लाने ले जाने का बड़ी गति से करने लगे, तेज गति से हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कार्य शुरू हो गया। इट वाज नॉन एज द रॉकेट। ये ट्रेन हमारी रॉकेट के नाम से जानी गई। जैसे रॉकेट के माध्यम से, जैसे रॉकेट बहुत फास्ट चलता है, सेम उसी वे में हमारी ये ट्रेन चलती थी, यानी कि तेज गति से चलने वाली ट्रेन बन गई और ये रॉकेट के नाम से जानी गई।
द सक्सेस ऑफ द रॉकेट एनकरेज्ड प्रोडक्शन ऑफ मोर रेलवे इंजन्स, और धीरे धीरे एंड लाइंग ऑफ द रेल लाइंस, और ये धीरे धीरे इसमें हमारी जो रॉकेट, जो ये रेलवे लाइन जो बनाई गई, इसमें और ज़्यादा धीरे धीरे करके हमारे इसमें इम्प्रूवमेंट किए गए और इसके प्रोडक्शन बनाए गए। सक्सेस ऑफ द रॉकेट एनकरेज्ड प्रोडक्शन ऑफ द मोर रेलवे, अर्थात और रेलवे को इसको बढ़ावा मिला, इससे हमारा और अन्य देशों में और अन्य जो हमारे जगह थी वहाँ पर हम लोगों ने स्टेशन बनाने शुरू कर दिए, रेलवे बनाई गई और रेलवे इंजन बनाए गए। एंड लाइंग टू द रेल लाइंस, और हमारी फिर क्या हुआ, रेलवे लाइन जो है वो बिछाई गई, जिस पर ये हमारी रेलवे ट्रैक पर हमारी रेल जो ट्रेन जो थी वो रन होती थी, दौड़ती थी। एंड स्टीम इंजन वर आल्सो यूज टू रन शिप्स, और इसके अलावा हमारे जो इंजन थे, ये इंजन जो इन्वेंशन किए गए थे, नॉट ओनली रन आवर ट्रेन्स बट ये इंजन हेल्प अस टू रन आवर इंडस्ट्रीज, यानी कि हमारी जो उद्योग होती हैं, बड़ी उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो रन होती थी, तो ये अब उसमें भी कार्य करने लगे। इनका यूज़ हम फैक्ट्री को रन कराने में, इंडस्ट्री को रन कराने में भी हम इन स्टीम इंजन की हेल्प लेने लगे। इसमें हमारी एक नई और अचीवमेंट हमें हासिल हो गया, यानी कि जो कार्य हम वर्कर के लेबर के माध्यम से करते थे, अब वो कार्य हमारा इंजन यानी कि स्टीम इंजन, इनकी हेल्प से हम उसको करने लगे। एंड इसके अलावा नॉट ओनली इंडस्ट्री रन होती थी, बट जो हमारा शिप होती थी, जो जहाज होते थे, जो पानी के जहाज होते थे, उसमें भी हम इस इंजन का इस्तेमाल करने लगे। और उस स्टीम इंजन की हेल्प से हमारी जो बिग शिप होती थी, जो बड़ी जहाज होती थी, उनको रन कराने में हमारी ये स्टीम इंजन हमारी हेल्प करता था। यानी कि जो पानी के जहाज होते थे वो हमारे विद द हेल्प ऑफ द स्टीम इंजन की सहायता से रन होने लगे, चलने लगे। एंड लेटर इंजन्स वर डेवलप्ड टू रन ऑन डीजल एंड पेट्रोल, और अब जो हमारे लेटेस्ट इंजन आ चुके हैं, हमारे जो एट द प्रेजेंट टाइम जो डेवलपमेंट इंजन में किया गया है, वो हमारे इंजन रन होते हैं विद द हेल्प ऑफ द पेट्रोलियम, यानी कि डीजल से और पेट्रोल से रन होते हैं। तो एट द प्रेजेंट टाइम बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे मेथड आ चुके हैं हमारी इन द फील्ड ऑफ आवर मशीन एज के में आप लोग देख सकते हैं अपने अराउंड ऑफ यू ए नंबर ऑफ टाइप ऑफ मशीन जो कि रन होती हैं विद द हेल्प ऑफ द डीजल, जो डीजल से चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं। तो इस प्रकार से ये इन्वेंशन एक अचीवमेंट रहा हमारे साइंटिस्ट का, वैज्ञानिकों का, जिन्होंने हमें एक इतने बड़ा अचीवमेंट हमें हासिल करके दिया, जिससे एट द प्रेजेंट टाइम हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, आसान हो गया है। और अब देख सकते हैं अपने आसपास इर्द गिर्द की बहुत सारे इंजन हैं, बहुत सारी जो व्हीकल्स हैं जो रन होते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंजन, एंड दे रन विद द हेल्प ऑफ द डीजल, पेट्रोल, जैसे बस, कार, ट्रक, ये सब हमारे इन्वेंशन है जिसने हमें हमारे ट्रांसपोर्टेशन को एक नई गति दी। एंड दिस लीड टू द इन्वेंशन ऑफ कार्स, ट्रक एंड डीजल रेलवे इंजन। तो ये सब डेवलपमेंट हुए हमारे विद द हेल्प ऑफ दिस इंजन। ये जो हमारे इंजन थे, इनकी मदद से हमारे ये आविष्कार हुए, और एट द प्रेजेंट टाइम हमें ये एक वरदान के रूप में हमें हमारे ये ट्रांसपोर्टेशन के साधन, हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हमें मिले हैं। तो ये अचीवमेंट रहा हमारा, जो कि हमारे साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है। एंड द न्यू इन्वेंशंस ब्रॉट इमीडिएट चेंज इन द वर्ल्ड, और जैसे जैसे ये आविष्कार होते चले गए, तो ये एक हमारे संसार को एक बदल कर रख दिया, और संसार की जो चीज़ें थी उनमें एक नया परिवर्तन ला दिया। एंड ग्रेजुअली मशीन बिगिन टू द रिप्लेस ह्यूमन लेबर, और धीरे धीरे करके ये मशीन एज, जिन्होंने हमारे जो लार्ज स्केल पर, जो बड़े स्तर पर, जहाँ पर लेबर वर्कर जो कार्य करते थे, वो उनके स्थान पर उनको इन मशीनों को रिप्लेस किया जाने लगा। अर्थात बड़े स्तर पर जो मात्रा पर जो मजदूरों का कार्य होता था, अब उनके स्थान जो है अब हमारे इन मशीनों ने ले लिया है। जैसा कि आप लोग अराउंड ऑफ यू देखते हैं ए नंबर ऑफ मशीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारी जो क्रेन होती है, मशीन होती है, जो हैवी बल्कि गुड्स होते हैं उसको उठाने का कार्य हम विद द हेल्प ऑफ दीज हैवी मशीन, इनकी मशीनों की मदद से लेते हैं। तो और इसके अलावा क्रेन हो गई हमारी, और बहुत सारी जो मिट्टी को खोदने का जो कार्य करती हैं वो हमारी मशीन आ गई, जो कि हमारे इसको लेबर करते थे। तो इससे हमारा एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा इसमें एक
फास्ट डेवलपमेंट हुआ है। तो इस प्रकार से ये इन्वेंशन आविष्कार हमारे लिए यूजफुल रहे। एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हमारे उद्योग में क्या नई क्रांति आई। तो इसके क्षेत्र में देखते हैं औद्योगिक क्रांति क्या थी। तो द मोस्ट इमीडिएट चेंजेस बिकॉज ऑफ द मशीन वर इन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारी मशीनें थी अब ये हमारे जो प्रोडक्शंस हैं, हमारे जो वस्तुएं थी उनको बनाने का कार्य इनकी मशीनों की मदद से लिया जाने लगा। एंड गुड्स दैट हैव बीन मेड इन द होम्स और इन स्मॉल वर्कशॉप बिगन टू बी प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, अर्थात जो वस्तुएं जो चीज़ें हम घर पर इस्तेमाल करते हैं वो वस्तुएं हमारे वो गुड्स हमारे मैन्युफैक्चर किए जाने लगे इन द फैक्ट्रीज। ये एट ए लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल दोनों ही स्तर पर इन फैक्ट्रियों में ये इंजन हमारे लिए डिफरेंट टाइप के गुड्स मैन्युफैक्चर करने लगे, जिससे हमारी ये इंडस्ट्री रन होती थी। यानी कि हमारे इंजन जो फैक्ट्री रन करते थे उनकी हेल्प से हमारे डिफरेंट टाइप के जो डेली वेज में यूज़ होने वाले गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इन फैक्ट्रीज में। एंड प्रोडक्शंस इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स, यानी कि जो प्रोडक्शंस हमारी लेबर उसको काफ़ी समय में लंबे समय में करती थी, अब विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, यानी कि इन मशीनों की मदद से अब वो हमारा प्रोडक्शंस कुछ ही समय में तैयार हो जाता है। अर्थात इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग वर्क कंप्लीटेड, यानी कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कार्य था अब ये बहुत ही कुछ ही समय में हमारा कंप्लीट होने लगा, पूर्ण होने लगा। तो इस प्रकार से हमारा एक डेवलपमेंट हुआ और ये एक नई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गई, यानी कि एक औद्योगिक क्षेत्र में एक नई क्रांति होगी जिसने हमारे प्रोडक्शन को गति प्रदान की, यानी कि तेजी से भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगा। एंड न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप्ड, और धीरे धीरे करके हमारी नई उद्योग और डेवलप होने लगी। दिस वाज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यही हमारा औद्योगिक रिवॉल्यूशन कहलाया, अर्थात औद्योगिक क्रांति कहलाई, जिससे हमारे उद्योगों में गति मिली, जिससे हमारे नए उद्योग एस्टेब्लिश हुए, स्थापित हुए। यही हमारा एक नया औद्योगिक क्रांति कहलाई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहलाई, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द मशीन आवर वर्क, मोस्ट ऑफ वर्क आवर रन विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, यानी कि जो मशीनें थी उनसे हमारा कार्य लिया जाता था और ये मशीन हेल्प करती थी इंजन की मदद से। ये मशीन जो इंडस्ट्रीज होती थी ये रन होती थी विद द हेल्प ऑफ द मशीन। तो इस प्रकार से हमारा जो एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये कहलाता है। दिस रिवॉल्यूशन बिगिन टू बिकेम वाइड स्प्रेड इन द 18th to 19th सेंचुरी इन यूरोप एंड द यूएस। तो ये क्रेडिट जाता है 18वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक, जो हमारे बड़े स्तर पर इसका शुरुआत हुई हमारी इस औद्योगिक क्रांति की, जो कि बड़े स्तर पर फैली, वाइड स्प्रेड एंड इन द 18 to लेकर के 19th सेंचुरी तक, जैसे कि हमारे यूएस में हो गया और यूरोप कंट्री के जो मोस्ट ऑफ जो हमारे फॉरेनर कंट्री थे, यूरोप हो गया, आपका यूएस हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, तो यहाँ पर हमारी ये औद्योगिक क्रांति बड़ी तेजी से फैली। एंड industrial revolutions made people move from rural area to urban areas in search of work। अब ये इंडस्ट्रियल हमारी कैसे हेल्प करती हैं, जो हमारे लार्ज स्केल पर जो पीपल हैं, जो बेरोजगार हैं, उन लोगों को इनको इन इंडस्ट्रीज में वर्क मिलने लगा, यानी कि उनको रोजगार प्रोवाइड करने लगा। तो ये हमारी इंडस्ट्रीज इस प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, नॉट ओनली हमें गिव अस प्रोडक्शंस गुड्स बट ए लार्ज स्केल पर, ऑन ए लार्ज स्केल पर आवर पीपल प्रोवाइड ए एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारे जो बड़े स्तर पर लोगों को ये रोजगार भी प्रोवाइड करती हैं। तो इस प्रकार से हमारी इंडस्ट्रीज बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ द नेशन, यानी कि देश के नागरिकों को बड़े स्तर पर ये रोजगार भी प्रोवाइड करती हैं, प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन रहा, बहुत बड़ी क्रांति रही, जिसने हमारे नागरिकों को बड़े स्तर पर रोजगार प्रोवाइड किए। एंड दस इट इज़ लीड टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, और धीरे धीरे करके इससे क्या हुआ, हमारे नगरों की, शहरों की आबादी बढ़ने लगी।
एंड पीपल गोट ए ग्रेटर वैरायटी ऑफ मटेरियल गुड्स, और लोगों को बड़ी मात्रा में अच्छी क्वालिटी का अच्छी वस्तुएं मटेरियल की गुड्स उनको मिलने लगी। अर्थात इन इंडस्ट्री की हेल्प से मदद से हमें अच्छी क्वालिटी की गुड्स, हमारे अच्छे क्वालिटी की जो वस्तु होती थी वो हमें आसानी से मिलने लगी। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रॉड सोशल चेंजेस, और धीरे धीरे करके ये हमारी आर्थिक गतिविधि में इन्होंने एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाया। तो इस प्रकार से हमारे जो चेंजेस टाइम टू टाइम हमें देखने के लिए मिले विद द हेल्प ऑफ द स्टीम इंजन, यानी कि स्टीम इंजन की मदद से हमारी एट द प्रेजेंट टाइम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारी इंजन की, ये हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमारी हेल्पफुल होते हैं ये इंजन, जो हमारी डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ को रन कराने में हमारी मदद करते हैं। तो हाउ इज़ वेरी यूज़फुल, कितना हमारे लिए उपयोगी हैं। हमारी बिग इंडस्ट्री रन होती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, यानी कि दिस इज़ द अचीवमेंट ऑफ आवर स्टीम इंजन। ये हमारे स्टीम इंजन की शुरुआत होती है, इसी ने हमारे इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में एक बड़ी क्रांति जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में लाई। तो इस प्रकार से हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो मशीन है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स ग्रोथ, यानी कि जो हमारी आर्थिक गतिविधि होती है उसके विकास में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले हमारा जो मशीनों का है एट द प्रेजेंट टाइम। तो वी शुड थैंकफुल फॉर आवर मशीन, यानी कि हमें अपने इन मशीनों के प्रति हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमारे लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर ये हमारे देश के नागरिकों का, हमारे सिटीजन्स का ये डेवलपमेंट करते हैं। तो ये शुरुआत मानी जाती है फ्रॉम अर्ली टाइम से लेकर के, यानी कि हमारा ये शुरुआत मानी जाती है जो हमारा आदिमानव था उससे। तो यहाँ से हमारे इन्वेंशन शुरू हुए, और एट द प्रेजेंट टाइम वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मशीन, ए लार्ज नंबर ऑफ मशीन हमारे पास हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज को रन करती हैं। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ एनर्जी फॉर द मशीन्स। अब यानी कि हमारी जो मशीन हैं इनको रन कराने के लिए हमारे वो एनर्जी के स्रोत क्या हैं, इन द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ एनर्जी सोर्स ऑफ मशीन, यानी कि जो मशीन है हमारी रन होती हैं वो किसकी मदद से, किस चीज़ की फ्यूल की मदद से चलती हैं, किस चीज़ से चलती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक यू एंड हैव अ nice day।